विलियम कैरी का जन्म 17 अगस्त 1761 में इंग्लैंड में हुआ था। विलियम कैरी अपने पांचों भाई बहनों में सबसे बड़े थे। विलियम कैरी एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता बुनाई का काम करते थे। कुछ समय बाद विलियम कैरी के पिता को एक चर्च में क्लर्क की नौकरी मिल गई और एक स्कूल में भी टीचर की नौकरी मिल जाती है, जिसकी मदद से विलियम कैरी काफ़ी किताबें पढ़ पाते हैं। वो पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि उनकी माँ उन्हें रात में ज़बरदस्ती सुलाती थी, क्योंकि जब वो एक किताबों को पढ़ना शुरू करते थे तो उसे ख़त्म करके ही सोते थे। 11 साल की उम्र में विलियम कैरी ने इतनी मेहनत की कि उन्होंने खुद किताबें पढ़कर लैटिन भाषा को सीख लिया था। 14 साल की उम्र में विलियम कैरी ने जूते की दुकान में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके बॉस निकोलस एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वे विलियम कैरी को काम के साथ पढ़ने के लिए भी उत्साहित करते थे, जिसका परिणाम यह था कि विलियम कैरी को 16 साल की उम्र में उन्हें ग्रीक यानी यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा यानी इब्रानी और लैटिन भाषा, ये 3 बड़ी भाषाएं आ गई थी और इंग्लिश तो उन्हें पहले से आती थी। वो बिना स्कूल गए एक अच्छे पढ़े लिखे जवान बन गए, जिन्हें मात्र 16 की उम्र में दुनिया की 4 बड़ी भाषाएं आती थी, ग्रीक, हिब्रू, लैटिन और इंग्लिश। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे महान अगुओं को बचपन से ही तैयार करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यूसुफ कैसे परमेश्वर ने उसे बचपन से ही तैयार किया। यहोशू, गिदौन, दाऊद, ऐसे ही कुछ बचपन से ही विलियम कैरी के साथ भी हो रहा था कि परमेश्वर उन्हें बचपन से ही बहुत सारी चीजें सिखा रहे थे। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना हुआ था। विलियम कैरी अपने बचपन के दिनों में अपने परिवार के साथ चर्च जाते थे, लेकिन प्रभु का अनुभव उन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में हो गया था। चर्च ऑफ इंग्लैंड में 20 साल की उम्र में डोरोथी पलकिट से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी विलियम कैरी मोची का काम लगातार करते रहे और साथ ही साथ चर्च में प्रचार भी करते रहे, लेकिन उनके पास पैसे कम होने की वजह से वह अपनी पहली बेटी, जिसका नाम एन था, उसका इलाज नहीं करवा सके, जिसके कारण 18 महीने में ही उनकी पहली बेटी की मृत्यु हो जाती है। विलियम कैरी बहुत ही बीमार रहते थे, जिससे उनके सर पर बालों की कमी थी। उनके बाल झड़ने लगे। 1786 में उन्हें एक पादरी के रूप में घोषित किया गया और वह अपने पिता की तरह वो भी टीचर की जॉब में लग गए थे। दिन में वो स्कूल में टीचिंग करते थे और रात में मोची का काम करते थे और हफ्ते के अंत में चर्च भी लिया करते थे और साथ ही साथ डच, फ्रेंच, इटालियन, ये सब भाषाएं भी लगातार सीख रहे थे। और उनके 3 बच्चे और पैदा हुए और चौथी बच्ची उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उनकी पत्नी हमेशा सदमे में रहती थी, निराश और हताश में ही अपना जीवन बिताती थी। एक दिन जब विलियम कैरी परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे तो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उनसे बात की। उन्होंने पढ़ा यशायाह नबी की किताब, उसका 54 अध्याय, उसके 2 और 5 और 6 वचन में। वहाँ पर प्रभु इस प्रकार कहते हैं, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। इज़राइल का परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है मानो तू फोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री है। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। इसके बाद विलियम कैरी ने परमेश्वर की बुलाहट को महसूस किया और अपनी संस्था और अपने चर्च में से दूसरे देशों में मिशनरी भेजने की बात कही। जब उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि हमें दूसरे देशों में भी मिशनरी भेजना चाहिए, तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया
और उनकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। किसी ने भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन विलियम कैरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्शन को लिखा और उसे बाइबल से भी बताया कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा था कि जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो उन्होंने बाइबल से भी सपोर्ट करके इन बातों को अपनी कलीसिया के, अपने जो चर्च के अगुए थे, उनके सामने प्रभु के दर्शन को रखना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ लोग विलियम कैरी के फेवर में आ गए और फिर उन्हें अलग अलग चर्च में बुलाया जाता था और बहुत सारे लोगों ने उनकी बातें सुनी। जब बातें सुनी तो उसका रिजल्ट क्या था? पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। यूरोपियन मिशनरी सोसाइटी सन 1792 में शुरू की गई ताकि दूसरे स्थानों पर भी, दूसरे देशों में भी मिशनरीज को भेजा जाए। इसी दौरान विलियम कैरी एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम था डॉक्टर जॉन थॉमस। डॉक्टर जॉन थॉमस पहले इंडिया आ चुके थे और इंडिया में वेस्ट बंगाल में रहा करते थे और उन्होंने विलियम कैरी को बताया कि अभी तक इंडिया में बंगाली में और कुछ दूसरी भाषाओं में बाइबल नहीं है। और विलियम कैरी को ये बात दिल को छू गई और फिर क्या, वो निकल पड़े इंडिया की ओर परमेश्वर के काम को करने के लिए। अब मेरे प्रियो, इतना आसान नहीं था एक देश से दूसरे देश में आना। उस समय इंग्लैंड से इंडिया आने के लिए समुद्र के द्वारा 5 महीने लगते थे और उनकी पत्नी ने इंडिया जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था क्योंकि वो बिल्कुल खुश नहीं थी। जिस समय विलियम कैरी इंडिया आए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत पर था। उन्होंने विलियम कैरी को प्रचार करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रचार मत करो क्योंकि उन्हें डर था कि ये मिशनरी लोगों को अच्छी बातें सिखाकर उन्हें हमारे खिलाफ कर देगा और जो ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति थी उसका अंत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सीधे मना किया विलियम कैरी को कि यहाँ प्रचार नहीं करना। उन्हें शुरुआत में एक व्यक्ति को मसीह में लाने के लिए कई साल लग गए। इतना आसान नहीं था। पहला व्यक्ति कई सालों की मेहनत के बाद प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आया। मलेरिया जैसी बीमारी, जंगली चीतों का सामना करना, फैक्ट्री में काम करना, विलियम कैरी बहुत ही मेहनत का काम करते थे। जिस संस्था ने उनको सपोर्ट करने को कहा था उन्होंने कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। वह सुबह 5 बजे उठकर इब्रानी से बंगाली और फिर हिंदुस्तानी फिर संस्कृत में बाइबल का अनुवाद करते थे। उन्हें 1801 में मराठी, बंगाली, संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रोफेसर भी बना दिया गया था। यानी कि भारत आने के लगभग 10 साल बाद उन्होंने ऑलरेडी मराठी, बंगाली, संस्कृत जैसी कठिन भाषाओं को सीख लिया था और उससे पहले उन्हें डच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू, ग्रीक ये सब भाषाएं तब उन्होंने सीख ली थी। विलियम कैरी ने भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया और यहाँ रहते हुए पूरी जिंदगी गुजार दी। मेरे प्रियो, अगर विस्तार से ये बात करें तो उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ा और बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल गई। आइए हम बात करते हैं कि विलियम कैरी की सेवा का हिंदुस्तान में क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात, जो सबसे बड़ी बात थी, सती प्रथा खत्म हुई। 1994 में जब उन्होंने पहली बार एक महिला को जलते हुए देखा था तभी उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन सती प्रथा को मैं बिल्कुल अंत कर दूंगा। और इस सती प्रथा में राजा राम मोहन रॉय का और विलियम कैरी का बड़ा योगदान रहा। अगर आप सती प्रथा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी का पति मर जाता था उसकी चिता के साथ
उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। दूसरी बात, विलियम कैरी ने श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी को बनाया, जो आज भी इंडिया की सबसे प्रभावशाली बाइबल यूनिवर्सिटी है, जहां परमेश्वर की वचन की गहराई से शिक्षा दी जाती है। परमेश्वर के अच्छे विद्वान हैं वहां पर जो वचन का अध्ययन करते हैं और प्रभु के वचन को सीखने में और सिखाने में लोगों की मदद करते हैं। तीसरी बात, विलियम कैरी ने प्रिंटिंग प्रेस, किताबों की छापने की मशीन बनाई। विलियम कैरी ने करीब 2,13,000 वॉल्यूम छापे। उनकी मशीन जब जल गई थी तो उन्होंने दोबारा से इसे बनाया, दोबारा से काम करना शुरू किया। चौथी बात, उन्होंने एक डिक्शनरी भी बनाई जिसके द्वारा लोग भाषा को सीख सके और बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का भी इस्तेमाल उस डिक्शनरी में किया गया था। सन 1834 में विलियम कैरी एक दिन बीमार हो गए और उनकी मृत्यु भारत के श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में हो गई, क्योंकि उस समय भारत में ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं था, ना ही इलाज की कोई सुविधा थी और जो हॉस्पिटल थे वो भी बहुत ही कम हुआ करते थे। उनकी मृत्यु होने के बाद जब उन्हें दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी बहुत से हिंदू, मुस्लिम, पंडित, दलित उनकी अंतिम प्रार्थना में शामिल हुए थे। जब विलियम कैरी इंडिया आए थे तब उस समय यहाँ पर कोई मिशंस नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे, लेकिन उनकी मृत्यु के समय वहाँ पर 30 मिशनरी थे, वहाँ पर 40 लोकल टीचर्स थे, वहाँ पर 45 चर्च थे, वहाँ पर 600 विश्वासी थे, वहाँ पर इंग्लिश बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी थी, वहाँ पर पंजाबी, मराठी, संस्कृत, बंगाली जैसी भाषाओं का बाइबल में अनुवाद किया जा रहा था। बंगाली और इंग्लिश डिक्शनरी भी थी और सती प्रथा भी उस समय बंद हो गई थी। सहारनपुर कॉलेज भी बन गया था और भारत में पहला न्यूज़पेपर विलियम कैरी के द्वारा छपा। विलियम कैरी ने सच ही कहा था, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग फॉर गॉड। प्रभु से महान चीज़ों की आशा रखो और प्रभु के लिए महान करो। और विलियम कैरी ने अपने जीवन के द्वारा दिखा दिया कि जब एक व्यक्ति अपने दर्शन को प्रभु के हाथों में दे देता है और प्रभु के दर्शन को समझता है तो पूरा का पूरा देश बदल सकता है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रभु का कितना बड़ा कार्य लगातार विलियम कैरी के द्वारा चलता चला आ रहा है। उनके द्वारा आज बहुत से लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच सका और बहुत से लोग उद्धार पाते जा रहे हैं। परमेश्वर का राज बढ़ता जा रहा है। मैं आशा करता हूं आपको विलियम कैरी के जीवन से बहुत आशीष मिली होगी। इस वीडियो को दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।